So hello student, today we are going to start with journal entries. Before starting with the journal entries, let's understand certain concepts. सबसे पहला, this is called as business. इसको businessman बोलते हैं. ये है तुम्हारा this is businessman. ये आउटसाइडर है. क्या है? आउटसाइडर. जब भी बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ भी देगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कैपिटल. और कुछ लेगा, सॉरी, और जब भी कुछ लेगा तो क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स. वापस रिपीट कर रहा हूं, बिजनेसमैन ने बिजनेस में कुछ भी पैसा या एसेट लगाया तो इट इज कॉल्ड एज कैपिटल. आप कुछ भी पर्सनल यूज के लिए निकाला तो क्या बोलेंगे इसको? ड्रॉइंग्स. क्या बोलेंगे? आया. तो बिजनेस जो है, बिजनेस either it deals with businessman या either it deals with outsider. अब outsider कौन हो सकते हैं? Outsiders can be employees, it can be government, it can be debtor, it can be creditor, कोई भी हो सकता है outsider. तो dealing between the business and businessman या business या outsider is called as transaction. जो दोनों के बीच में लेन देन होता है ना पैसे के टर्म में, हाँ, it should be in money's term, money or money's worth. That should be in terms of money. Abstract concept नहीं होना. Abstract concept मतलब क्या? डेथ वगैरह. ओके, कोई मैनेजर मर गया तो वी डोंट पास एनी एंट्री. ओके, इट शुड बी मनी और मनी इज वर्थ. आया समझ में? तो जो ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस या बिजनेसमैन या बिजनेस या आउटसाइडर, इट इज कॉल्ड एज, मतलब डीलिंग जो दोनों के बीच में होती है उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजैक्शन. तो आ ट्रांजैक्शन इज द फाइनेंशियल डीलिंग बिटवीन द बिजनेस और बिजनेसमैन या बिजनेस या आउटसाइडर. वो जो डीलिंग होती है या जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग बोलते हैं या जर्नल एंट्रीज बोलते हैं. आया समझ में? तो जो लेन देन होता है ना उस सबको पास करना, एंट्रीज पास करना, दैट इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री. तो दिस इज आवर फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ये चैप्टर आ गया ना तो मैंने बताया ना कि नॉट एफआई जैसी तुम्हारी जिंदगी भर की जिंदगी कॉमर्स की सवर जाएगी. पूरा आगे तक लाइफ में सिर्फ जर्नल एंट्रीज चलती है, जर्नल और लेक्चर. ये आया तो ही 11 12 एफवाई एसवाई सब आता है. आया. और स्टूडेंट लोग का यही बेस शेकी शेकी. ठीक. तो लेट्स बिगिन विद वन बाय वन. और ये जर्नल एंट्रीज जो हम शुरू करते हैं, ओके, जो हमने क्लासिफिकेशन सीखा, सबको क्लासिफिकेशन तो आ गया ना. पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है. अब देखना उसके बेस पे जर्नल एंट्रीज कितना स्मूथली और इजीली होती है. सोल्ड गुड्स, ये हम रफली कर रहे हैं. अभी मैं तुमको फॉर्मेट में नहीं करवा, ओके ना, फॉर्मेट में नहीं करवा. सोल्ड गुड वर्थ रुपीज 10,000 फॉर कैश. इसको एक ट्रांजैक्शन बोलेंगे, बराबर है. अब इस ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो अकाउंट रहेंगे. मिनिमम कितने रहेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं. ठीक है. तो दो कौन से अकाउंट है? लेट्स सी वन बाय वन. सोल्ड करके कोई अकाउंट है? नहीं. गुड्स करके कोई अकाउंट है? यस. गुड इज विच अकाउंट? रियल. कैश इज विच अकाउंट? रियल. दो रियल अकाउंट मिल गए ना हमको. और रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अपने आप को रखो. तुमने माल बेचा तो तुम्हारे पास से क्या जा रहा है? माल जा रहा है. और क्या आ रहा है? पैसा. तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट. ऐसा थोड़ा जगह छोड़ के डी आर डेबिट और वन टू सिंगल स्पेस छोड़ के, वन सिंगल स्पेस छोड़ के टू. क्या आ रहा है? गुड्स जा रहा है. टू गुड्स. क्या लिखोगे? टू गुड्स अकाउंट. कितना? ये फर्स्ट लाइन पे 10, सेकंड लाइन पे यहाँ 10,000. आया. डेबिट का डेबिट के सामने, क्रेडिट का क्रेडिट के सामने बोल देंगे. फिर नरेशन आता है. अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं तुमको सिर्फ फर्स्ट प्रॉब्लम रफली सिखाऊंगा. आगे जाके फिर करो. नरेशन कैसे लिखते हैं बिल्कुल लेकर आओ. परचेज goods worth rupees 5,000 for cash. Purchase good worth rupees 5,000 for cash. A goods कौन सा अकाउंट? रियल. कैश कौन सा अकाउंट? रियल. गुड्स कौन सा अकाउंट? रियल. कैश कौन सा अकाउंट? रियल. अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सॉरी, परचेज गुड्स.
गुड्स परचेज कर रहे, गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश। उल्टा हो गया यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब बराबर गोल्डन रूल ही अप्लाई करना है, वो जितने 6 गोल्डन रूल है ना वही अप्लाई करना है। गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू आया। थर्ड, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज 10,000, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज 10,000। ये मशीन कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। मशीन रियल, कैश रियल। क्या आ रही है, मशीन आ रही है और क्या जा रहा है पैसा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू क्या जाएगा, पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना 10,000। फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू अकबर रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड वर्थ रुपीज 10,000 टू अकबर ऑन क्रेडिट। एक गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल। अकबर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। ऑन क्रेडिट बोल दिया, ऑन क्रेडिट बोला ना, कैश भी एक अकाउंट है, रियल है। बट यहाँ क्या बोल दिया, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे। जब माल अगर तुम या तो कैश पे बेचोगे या तो उधार पे बेचोगे। अगर कैश पे बेचा तो क्रेडिट नहीं आएगा, और क्रेडिट पे बेचा तो कैश नहीं आएगा। तो काय पे बेचा तुमने, क्रेडिट पे बेचा, ये आएगा क्या, नहीं। कैश, कैश आएगा नहीं है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, गुड्स आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। वो यही दो अकाउंट को पकड़ के चलना है। गुड्स जा रहा है तो गुड्स ट्रेड, और किसके पास जा रहा है, अकबर के पास। बराबर रूल बैठेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तुम अपने आप को रखो, तुमने अकबर को माल बेचा तो तुम्हारे लिए अकबर क्या है, रिसीवर। तो अकबर अकाउंट डेबिट, अकबर टू गुड्स अकाउंट, कितना, हाउ मच, 10,000। अकबर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट 10,000। फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम रुपीज 5,000 ऑन क्रेडिट। एक गुड्स कौन सा अकाउंट, रियल। विक्रम कौन सा अकाउंट, पर्सनल। ऑन क्रेडिट बोल दिया तो कैश नहीं आएगा, ऑन क्रेडिट बोल दिया तो कैश नहीं आएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, परचेज गुड्स, गुड्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स अकाउंट डेबिट टू फंड, फंड माल देना तुम्हारे को विक्रम, क्रेडिट का गिवर, विक्रम में तो गिवर। एक मिल गया दूसरा खुद ब खुद भी मिल जाता है ना? ऐसा भी कर सकते हैं, बट वैसा नहीं करना, रूल अप्लाई करना है। गुड्स अकाउंट डेबिट टू विक्रम अकाउंट, विक्रम इज द गिवर, कितना 5,000। 6, पेड सैलरीज रुपीज 2,000। अब यहाँ पे हर उसमें तो अकाउंट रहेंगे ही रहेंगे। पेड करके कोई अकाउंट है नहीं, सैलरी है, यस। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, बराबर है। पेड करके कोई अकाउंट है नहीं, सैलरी कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट, रियल। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। पे करेंगे तो ये वर्ड देखने का, पेड वर्ड आया तो एक्सपेंस, रिसीव वर्ड आया तो इनकम, तो यहाँ वर्ड रहेगा पेड या रिसीव। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तुम खुद सोचो, तुमने सैलरी पे किया तो तुम्हारे पास से कैश जाएगा, सैलरी टू कितना 2,000। 7, पेड ऑडिट फीस
कि क्या होती है ऑडिट फीस, मैंने बताया था तुम लोगों को। पेड ऑडिट फी ₹5,000। अकाउंट कौन मेंटेन करता है? अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट ने सही एंट्रीज पास की या गलत पास की, उसको चेक करने के लिए हायर अथॉरिटी होती है। वो हायर अथॉरिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। और इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑडिटर्स। तो ऑडिट फी हमारे लिए क्या है? खर्चा, नॉमिनल अकाउंट। और ये कैश क्या है? रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? ऑडिट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फी टू, बराबर है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, ओके। नाउ एंट्री नंबर 8, परचेस। एक काम करो, चलो यहां तक है ना, सब लोग कॉपी करो फर्स्ट। ओके, आई थिंक सो दिस, ये थोड़ा सा कट हो रहा था वीडियो में, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000। क्या बताया मैंने? एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो अकाउंट, गुड्स एक अकाउंट है, कैश एक अकाउंट है। ओके, क्या तुम अपने आप को रखो, माल बेच रहे हो, माल जा रहा है, बराबर है। तो क्या आ रहा है? माल जा रहा है। और क्या आ रहा है? कैश। 20 क्या आएगी? कैश टू गुड्स। और यहाँ पे क्या लिखा? सोल्ड गुड्स टू अकबर। तुमने अकबर को माल बेचा, लेकिन काय पे बेचा? क्रेडिट पे। अच्छा, जहां क्रेडिट बोल दिया तो कैश नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी माल जा रहा है, गुड्स क्रेडिट होएगा। और किसके पास जा रहा है माल? अकबर के पास। डेबिट द रिसीवर, अकबर इज द रिसीवर। आया? अब एंट्री नंबर 8, रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन ₹2,000। ये कमीशन कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट? रियल। क्या रिसीव हो रहा है? कमीशन से। तो दिस टाइम इज इट एक्सपेंस या इनकम? रिसीव वर्ड आया तो इनकम, पेड वर्ड आया तो एक्सपेंस। क्या रिसीव हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट। इसीलिए क्लासिफिकेशन दिखाया तुम लोग को मैंने, जहां रिसीव वर्ड आया तो इनकम, पेड वर्ड आया तो एक्सपेंस। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब बराबर रूल बैठेगा ही बैठेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रूल नहीं बैठे। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर है? यस, ओके। नाउ टू मोर एंट्रीज, और दो एंट्रीज लिखते हैं हम लोग। एंट्री नंबर 9, परचेस, परचेस a second hand motor car for ₹20,000। ये मोटर कार कौन सा अकाउंट? रियल। कैश कौन सा अकाउंट? रियल। बराबर है। क्या खरीदा? मोटर कार खरीदा। मोटर कार आ रही है, कैश 20 क्या बन जाएगी? डेबिट व्हाट? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000। थर्ड, सॉरी लास्ट, सोल्ड a second hand and typewriter for ₹10,000। sold a second hand typewriter for ₹10,000। ये टाइपराइटर कौन सा अकाउंट? रियल। कैश कौन सा अकाउंट? रियल, है ना। अच्छा, ये बार खरीद रहे या बेच रहे? टाइपराइटर बेच रहे, तो टाइपराइटर जा रहा, और क्या आ रहा है? कैश। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू
टाइपराइटर कितना आया, एंड दिस फिनिशेस ऑफ योर प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ फॉर्मली जर्नलिटीज कर रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे जर्नलिटी के थ्रू। मैं तुमको अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा रिटर्न सिखाऊंगा। अब जर्नल कैसे बनाते हैं, ये पेज है तुम्हारा, या स्केल के जितना लास्ट से शुरू करने का, लास्ट से स्केल के साइज का, या बड़ी वाली स्केल है तो थोड़ा छोटा भी चलेगा, हाँ एकदम बारीक नहीं, मैं साइज बताता हूँ। ओके ना, वैसे कॉलम बनाना है। देखो यहाँ पे पकड़ो ये बुक, ये बना, ये तुम्हारा पूरा पेज है, ये स्केल के जितना एक साइड, फिर दूसरा एक बारीक सा कॉलम, बहुत बारीक था, और ये जो मार्जिन है वो भी यूज कर लेने का। ये डेट कॉलम क्या लिखते हैं यहाँ पे, here we write date, then particulars, then LF मतलब लेजर फोलियो, डेबिट। बाद में ये लेजर फोलियो का मीनिंग क्या है, क्यों लिखते हैं, वो भी सिखाऊंगा। डेबिट क्रेडिट एंड क्रेडिट, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ये रुपीज का साइन है, ठीक है। डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ, कौन है, रोहित शर्मा है। हु स्टार्टेड दिस, रोहित शर्मा, इन द बुक्स ऑफ रोहित शर्मा। देखो एवरीवन कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो मैंने तुमको जनरेटिव अभी पहला सिखाया वही है, सेम वैसे ही सेम करना है, ठीक है। चलो पहले फॉर्मेट बना दो सब लोग, प्लीज मेक द फॉर्मेट फास्ट। बराबर है, पूरा कनेक्शन पूरा ऐसा, इसको एक काम करो ना, इसको यूटिलाइज करो। बराबर है, ये थोड़ा छोटा था, ये ज्यादा बड़ा होता है, यूनिफॉर्म हो गया तो ये डेट पर यस पूरा। Done everyone clear? Okay. शुरू करें। पहली एंट्री देखो क्या बोलता है, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। रोहित शर्मा स्टार्टेड, तुम लोग रुक जाओ, पे अटेंशन, विल स्टार्ट दैट। चलो लेट्स बिगिन दिस, पहले मेरे को कंप्लीट कर लेने दो, फिर यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। क्या बोलता है, रोहित शर्मा स्टार्टेड, ये किसकी बुक है, ये द बुक्स ऑफ रोहित शर्मा, बराबर है। पहली एंट्री, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो अकाउंट ढूंढ के निकालो। व्हाट आर द टू अकाउंट, रोहित शर्मा एक अकाउंट है और कैश एक अकाउंट है, आया ना। रोहित शर्मा एक कैश अकाउंट है, बराबर है, तो ये रोहित शर्मा की बुक है। अच्छा जस्ट ओनली नोटबुक ना, एक जन नोटबुक लिखो, ये किसकी बुक है, तुम्हारी है, ओके। किसका क्या नाम है, रैना, है ना। तो किसकी बुक है, अब अपन अपनी बुक पे किसका नाम लिखते हैं, अपना, बाजू वाले का लिखते क्या, अकाउंट में। तो रोहित शर्मा की बुक में किसका नाम आना चाहिए, रोहित शर्मा का आना चाहिए, ये तो नो। अच्छा बिजनेस के एंगल से, बिजनेस में पैसा आ रहा है, ट्वेंटी का एक कैश अकाउंट डेबिट, आया ना। तू क्या लिखना चाहिए, तू रोहित शर्मा, अरे ऐसा नो, बराबर है। लेकिन अकाउंट में उल्टा रूल है, रोहित शर्मा की बुक पे कभी रोहित शर्मा का नाम आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा देन, दिया तो कैपिटल और लिया तो ड्राइंग, कितने पैसा दिया ना, तो क्या लिखोगे, इंस्टेड ऑफ रोहित शर्मा की जगह पे क्या लिखोगे, कैपिटल। तुमने किसकी जगह पे लिखा कैपिटल, रोहित शर्मा की जगह पे लिखा। तो डोंट यू थिंक सो योर कैपिटल इज एन अकाउंट व्हिच रिप्रेजेंट रोहित शर्मा, देखो इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था पहले।
आया? मैंने बोला था टाइम आएगा तो बताऊंगा ना, अब आ गया टाइम। तो इसका मतलब कैपिटल ड्राइंग ये सब रिप्रेजेंट करते किसको? बिजनेसमैन। देखो दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। Is it clear? You are not supposed to write the name of the owner of the business in his book. Never. रोहित शर्मा नहीं चलेगा। रोहित शर्मा कैपिटल लिखेंगे चलेगा, क्या खाली कैपिटल लिखेंगे तो भी चलेगा, खाली रोहित शर्मा नहीं चलेगा। Is it clear? ये ऐसा लिखा, लास्ट टाइम ड्राफ्टिंग किया था, अब फॉर्मेट में आ गया। कितना है कैपिटल? रोहित शर्मा स्टार्ट बिजनेस विद हाउ मच अमाउंट? 50,000. 50,000 50 ना? यस। ये लिखा, ये लिखने के बाद में बीइंग, एक ब्रैकेट ओपन करना है, बीइंग। अब बीइंग लिख के ना, ओके, ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब करने का, इसको नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन। जनरली में नरेशन इज अ मस्ट। लास्ट में तुमको ऐसी गप सिखाया था, अब ये फेयर है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, अब मैं तुमको कुछ चीजें थोड़ा थोड़ी मैं तुमको एंट्री बाय हार्ट करवा दूंगा, खाली देखते जाना कैसे, अभी नहीं, वो 4 लेक्चर जाने दो। कैपिटल स्टार्ट विद द वर्ड सी, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल कभी लाइफ में डेबिट नहीं, एक नेचर ही करता है। जब भी स्टार्टेड बिजनेस को लेकर कैपिटल हमेशा क्रेडिट। ड्राइंग स्टार्ट विद द वर्ड डी, डेबिट बैलेंस। ड्राइंग कभी क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट ही होगा। आया? फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। सेकंड पढ़ो क्या क्वेश्चन में, और एक लाइन छोड़ने का। अगर सिर्फ ह्यूमन बीइंग का नाम आया तो नहीं, ह्यूमन बीइंग का नहीं, बिजनेसमैन का नाम आया तो कैपिटल लिखिएगा, बाकी दूसरा कोई आया तो उसका नाम आएगा। आया समझ में? बिजनेसमैन को छोड़ के किसी और का नाम आया तो लिखिएगा, क्योंकि वो उसकी बुक नहीं है। क्लियर? चलो, वेरी गुड, अच्छा डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट। ये ऑन क्रेडिट बोल दिया तो कैश नहीं आता है, तो दो अकाउंट कौन कौन से? एक गुड्स है, एक धोनी है। गुड्स और धोनी है ना, कैश नहीं आएगा। तो परचेज मतलब गुड्स आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? गुड्स अकाउंट डेबिट टू धोनी अकाउंट। अब लेकिन गुड्स की जगह पे एक वर्ड यूज करेंगे, खरीदा तो परचेज और बेचा तो सेल्स। ये ज्यादा बेटर है। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने गुड्स दिखाया, अब ये प्रॉब्लम से अब हमेशा हम क्या लिखेंगे? खरीदा तो परचेज और बेचा तो सेल्स। और परचेज हमेशा डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू, लेकिन परचेज ऑफ व्हाट? गुड्स। खाली गुड्स आया तो परचेज होती है, एसेट आया तो एसेट का नाम है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू धोनी अकाउंट, है ना? क्रेडिट तक भी। कितने का माल है? 10,000। being what? Goods purchased from Dhoni on credit. Being goods purchased from Dhoni on credit. Third क्या है? Sold goods to Virat on credit. ये ऑन क्रेडिट हो जाए तो कैश नहीं आएगा, तो गुड्स एक अकाउंट है और विराट एक अकाउंट है ना। गुड्स जा रहा है, क्रेडिट ओवर गोल आउट किसके पास जा रहा है? विराट के पास। तो विराट अकाउंट डेबिट टू, बेचा तो सेल्स, बेचा तो सेल्स, विराट टू सेल्स। कितना है? हाँ, 20,000 बराबर है। बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग गुड सोल्ड टू। अच्छा, ये बीइंग लिखा ना, कुछ नहीं समझ में आया, एग्जाम में क्या करना है? क्वेश्चन भी कॉपी दे, अगर नहीं समझा तो बीइंग, बट अपने ओन वर्ड में शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, बट नरेशन लिखना जरूरी। बीइंग गुड सोल्ड टू विराट ऑन क्रेडिट, बराबर है। बीइंग गुड सोल्ड टू विराट ऑन क्रेडिट। अब यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है बोलो? हाँ, रिसीव व्हाट? एंट्री नंबर 4, रिसीव व्हाट? डिविडेंड। हाँ, कितना? 500। रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड एक अकाउंट है, कैश एक अकाउंट है, आया ना? बराबर है। कैश नहीं, डिविडेंड एक्चुअली आजकल है ना बैंक अकाउंट नहीं आता है, तो बैंक एक अकाउंट है, अभी करेंगे बैंक अकाउंट। तो क्या एंट्री आएगी? पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और रिसीव वर्ड आया, तो रिसीव वर्ड आया तो इनकम, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। जहाँ रिसीव आया इनकम क्रेडिट, जहाँ रिसीव आया इनकम टू डिविडेंड अकाउंट।
और साइड में ना इधर यहाँ ए सी, तुम लोग कल पूछे थे ना ए सी, सब जगह ए सी आया, ये लिखना जरूरी, ठीक है। बीइंग डिविडेंड कितना अमाउंट, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड है, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, बीइंग व्हाट, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री नंबर क्या है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, डेबिट और एक्सपेंडिचर लॉस है, और क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है। अमाउंट कितना है, 500। बीइंग कैश पेड और अब हो गया, सब हो गया। अब इसको टोटल कर देंगे, इसको इस पर 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 1000 81,000, दोनों तरफ का सेम है। एंड दिस फिनिशिंग ऑफ योर फर्स्ट जर्नल फॉर्मल पेमेंट। लेकिन मैंने बताया ना ये क्वेश्चन बेटा सब लोग ध्यान रखने की अकाउंटिंग इक्वेशन का है, मैंने इसको जर्नल के थ्रू सॉल्व किया है, ओके, ताकि हमको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़े जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था। बट हम आगे जाके इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू भी करेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये हमारा बेस है फॉर द जर्नल एंट्री, इसके लिए ये सब छोटे छोटे इजी प्रॉब्लम पहले करा, पहले हम बेस डेवलप करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर, ओके।